अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आई होप के सब अच्छे होंगे और अपना और अपने प्लांट्स का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं चुकंदर हार्वेस्ट करने जा रही थी क्योंकि वो काफ़ी हेल्दी हो गए थे चंद एक, तो सोचा आपके साथ शेयर करूं। मैंने काफ़ी सारी जगहों पे लगाए हुए हैं, तो उसके साथ मैंने ये कुछ पालक हार्वेस्ट की है और कुछ धनिया, और इधर कुछ धनिया ये वाला लगा हुआ है जो कि काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया है, तो इसको भी मैं आज हार्वेस्ट कर लूँगी। तो हार्वेस्टिंग से पहले आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझा। तो चलें धनिया हार्वेस्ट करके फिर चुकंदर हार्वेस्ट करते हैं और कुछ चुकंदर की अफादियत के बारे में बात करेंगे। तो स्टे विद मी। चलें जी, देखें धनिया तो हार्वेस्ट हो गया, पार्क में पहले कर चुकी थी। और ये देखें मेरा छोटा छोटा सा पुदीना इस वाले थर्माकोल के डब्बे में भी लगा हुआ है, जिसकी ग्रोथ शुरू हो चुकी है और अच्छे से चल रहा है। ये वाले चुकंदर का साइज़ तो अभी काफ़ी छोटा है, इसको मैं अभी नहीं निकालूंगी। तो इधर से जो बड़े हैं वो निकालते हैं। ये देखें, ये माशाल्लाह कितना हेल्दी चुकंदर है। चलें कोशिश करते हैं इसको निकालने की। इसका साइज़ तो दूसरे का भी छोटा है, इसको मैं नहीं निकाल रही अभी, इसको चंद दिन बाद निकालूंगी। चलें ये वाला निकालते हैं इधर से। ये देखें मेरे पास दो चुकंदर ये गमले में लगा हुआ था, देखें इस वाले गमले में तकरीबन 16 इंच का गमला है ये मेरा, 14 का होगा या 16 का होगा शायद। तो ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी हेल्थ है इसकी, और घर का ऑर्गेनिक तरीके से उगाया हुआ, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दिया गया है और ना कोई इस पर केमिकल वाला स्प्रे किया गया है। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ये वाला चुकंदर जो है। तो चलें इसको धोते हैं। इसको धोने के बाद फिर मैं इसको काटूंगी, आपको दिखाऊंगी भी और इसके चंद फ़ायदे भी आपके साथ शेयर करूंगी। और ये अपना धनिया जो उधर से मैंने हार्वेस्ट किया है। ये बहुत इजी टू ग्रो वेजिटेबल है और इसको अक्टूबर के महीने में लगाया जाता है, सितंबर अक्टूबर में। बेहतर है कि हल्की हल्की ठंड शुरू हो जाए, यानी कि मौसम में गर्मी की शिद्दत ख़त्म हो जाए तो इसको ग्रो किया जाए। और इसके सीड्स बाज़ार से बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, कोई परेशानी नहीं होती। बस आप कहें कि चुकंदर का सीड दे दें तो चुकंदर का सीड बाज़ार से इजीली मिल जाता है। तो तकरीबन एक हफ़्ते के बाद इसकी जर्मिनेशन शुरू हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता ये प्लांट बढ़ते हुए यूँ खूबसूरत से चुकंदर बन जाते हैं। और पेस्ट वगैरह इस पे लास्ट ईयर मिली बग का अटैक हुआ था चंद एक प्लांट्स पे, तो अदरवाइज़ तो कुछ नहीं नज़र आता इन पे। या कोई वो लीव्स खाने वाली सुंडियाँ वगैरह हों तो बाज़ुकात वो आ जाती हैं। तो इस दफ़ा तो बचे हुए हैं मेरे प्लांट्स सारे। तो यूँ आप इनको बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। बस जब मिट्टी खुशक हो तो हल्की हल्की खुशक हो तो पानी दे दें, ज़्यादा मिट्टी को सूखने मत दीजिए। तो यूँ आपके पास बहुत अच्छे से चुकंदर घर के तैयार हो जाएंगे। जी ये चुकंदर अपने धुल गए, तो अब मैं आपको इनको काट के दिखाती हूँ।
इसके पत्तों में भी बहुत ज़्यादा अफादियत है और चुकंदर में भी। इतना खूबसूरत कलर लगता है ना कि देख के दिल खुश हो जाता है बंदे का। ये देखें, माशाल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत कितना खूबसूरत है अंदर से। चले तो बात करते हैं इसके फ़ायद पे कि कितने ज़्यादा फ़ायद का हामिल है ये अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया तोहफ़ा। अक्सर बाज़ ऐसे होता है कि मार्केट में हम लोग सब्ज़ियाँ वगैरह लेने जाते हैं तो वहाँ सब्ज़ी वाली शॉप पे पड़ा, देखा, उठाया और देख के रख दिया। लेने की जहमत नहीं की जाती क्योंकि हमें इसकी अफादियत का पता ही नहीं होता। अगर हमें इसके फ़ायदे का पता चल जाए तो शायद दिए बगैर ना रहा जाए, क्योंकि बाज़ यूँ होता है कि हमारे माशरे में इसका इस्तेमाल इतना आम नहीं है। वजह यही है सिर्फ़ कि हमें इसकी अफादियत का नहीं पता। कभी कभार किसी शादी वगैरह में गए, वहाँ सलाद में कटा हुआ खाया तो चलो वहीं की वहीं कहानी ख़त्म हो गई। लेकिन हमें इसके फ़ायदे को जानना चाहिए और इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए। रोज़मर्रा की खुराक में इसको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। ये सलाद वगैरह में भी खाया जाता है क्योंकि बहुत से लोग जो कॉमन इस्तेमाल है वो यही है कि सलाद में इस्तेमाल किया जाता है इसे। और इसका सूप भी बनाया जाता है जो कि मैं भी बनाती रही हूँ, यानी कि नमक मिर्च के बगैर ही इसको छील के ऐसे बॉयल करके तो इसको खाया जा सकता है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, जैसे उबले हुए भुट्टे नहीं होते इस तरह से इसका टेस्ट होता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। इसके फ़ायदे को अगर जाने तो चंद एक फ़ायदे, क्योंकि हमारा टॉपिक जस्ट गार्डनिंग है तो मैंने चुकंदर चूँकि ग्रो किए हैं, आपको काट के दिखाया है, तो चंद एक फ़ायदे मैं आपको इसके बताना चाहूँगी कि ये बॉडी में से डिटॉक्सिस को ख़त्म करता है, हमारी बॉडी एल्कलाइंस करता है, ये जिल्द की बहुत सी बीमारियों में काम आता है और ब्यूटी इनहेंट करता है। ब्यूटी टिप्स में बहुत ज़्यादा कारआमद है और बहुत इस्तेमाल किया जाता है। और कैंसर की बहुत सी इकसाम है जिनमें ये इसका इस्तेमाल होता है। और ये विटामिन ई, विटामिन 12, विटामिन ए, B6 और विटामिन सी से भरपूर होता है। इसमें आयरन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है जो कि खून बनाने में हेल्प करती है, कैल्शियम, पोटाशियम, और इसमें बहुत से मिनरल्स ऐसे होते हैं जो जिस्म में बहुत से धातुओं को सपोर्ट करते हैं और खून को बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छा है। यानी कि एनीमिया की प्रॉब्लम हो तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और हड्डियों के लिए अच्छा है। हमारे जो ऑर्गन्स काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, डिटॉक्सिस का काम करता है और लीवर के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। डिटॉक्सिंग का काम करता है और लीवर को डिटॉक्स करता है, जिस्म में से गर्मी की शिद्दत को ख़त्म करता है, खून को साफ़ करता है और खून की कमी को पूरा करता है। और अगर इसका जूस बना के पिया जाए तो वीकनेस में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। बहुत कारआमद चीज़ है ये। और इसके पत्तों के भी बहुत से फ़ायदे हैं। इसके पत्तों का जूस बना के तो मुख्तलिफ़ बीमारियों में यूज़ करवाया जाता है, लीवर की बीमारियों के लिए भी और कैंसर की काफ़ी सारी इकसाम में भी इसका इस्तेमाल होता है। अगर आप सर्च करें बीटरूट लीव्स बेनिफिट्स और बीटरूट बेनिफिट तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा और बहुत ज़्यादा समझ आएगी कि इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को इसका टेस्ट पके हुए का अच्छा शायद ना लगे, लेकिन सलाद में इजीली खाया जा सकता है और बॉयल करके भी इजीली खाया जा सकता है। तो जहाँ तक मुमकिन हो इसे अपनी खुराक में शामिल करना चाहिए डेली बेसिस पे। और डेली जूस इसका बेशक कम क्वांटिटी में लें, लेकिन डेली जूस लेने से भी बहुत से फ़ायदे हासिल होते हैं और अल्लाह ताला की दी हुई इस नेमत से हम फ़ायदा उठा के
बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप भी इसको अपने घर में उगाएंगे, अपनी गार्डनिंग में कोशिश करेंगे उगाने की। बहुत इजीली ग्रो हो जाता है ये, बहुत ही इजीली। चले मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ जहाँ मैंने उगाया हुआ है। तो और अपने गार्डन में जो आज कुछ नए फूल वगैरह खिले हुए हैं उनको भी देखते हैं, उन पे बात करते हैं। लास्ट ईयर तो मैंने बहुत सारी जगहों पे ग्रो किया था इसको। ये देखें, अब 2 प्लांट इसमें से मैंने निकाल लिए हैं, अभी इसमें और भी बाकी हैं। और ये देखें, ये बड़े रेफ्रिजरेटर के बॉक्स थे मेरे पास, तो उनमें ये मैंने कंपोस्ट वगैरह भर के लास्ट ईयर तो ये तैयार की थी इसकी सॉइल। क्योंकि रूफटॉप गार्डन पे बाज़ मुझे अक्सर मुश्किल होती है मट्टी वगैरह की, तो मेरी कोशिश होती है कि कंपोस्ट वगैरह बना के तो गुजारा कर लिया जाए। ये देखिए अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। लास्ट ईयर तो बहुत सारे थे, बहुत ही ज़्यादा थे मेरे पास, मुख्तलिफ बॉक्सेस में लगाए हुए थे मैंने। तो आप भी हैं तो सही, लेकिन पिछले साल से कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके। और इसकी मट्टी कोशिश करें कि नरम मट्टी में इनकी इसको ग्रो किया जाए। अगर ज़मीन है आपके पास फिर तो बहुत ही बेस्ट है, अदरवाइज़ गमलों में और क्यारियों में या किसी भी कंटेनर वगैरह में अगर आप उगाना चाहें तो बहुत आसानी से इनको उगा सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत के साथ इसके बहुत से फ़ायदे से आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं और ख़ुद को हेल्दी और खूबसूरत बनाने के लिए ये बहुत ज़्यादा काम आता है। तो आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगे, टॉपिक अच्छा लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।